Hi, today we will discuss chapter Set off and carry forward of Income Tax Act. सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस विद प्रॉफिट. लॉस का एडजस्टमेंट प्रॉफिट के साथ हो जाता है. नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ बिजनेस जिसमें बिजनेस लॉस है 100 रुपीज़ का और बिजनेस गेन हो रहा है 700 रुपीज़ का. तो नेट इनकम हमारा क्या होगा? 700 का गेन है, 100 का लॉस है, तो नेट इनकम हो जाएगा 600. इसका मतलब ये जो बिजनेस लॉस था वो बिजनेस गेन के साथ सेट ऑफ हो गया. तो इसी को कहते हैं सेट ऑफ. अब इस चैप्टर में ये इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक इनकम विद इन सेम हेड, मतलब एक ही हेड के अंदर, मतलब मान लिए लॉस हुआ हाउस प्रॉपर्टी का, तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ कैसे दूसरे हाउस के साथ कैसे एडजस्ट होता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड के साथ कैसे एडजस्ट होता है, हाउस प्रॉपर्टी विथ सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी विथ बिजनेस प्रोफेशन, ये सब देखेंगे. उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये क्या होता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेट ऑफ. सबसे पहले एडजस्टमेंट जो होता है विद इन सेम हेड, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सबसे पहले होता है. उसके बाद फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट होता है. इंटर हेड मतलब दो सोर्सेज के साथ, मान ली हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी के साथ, या फिर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के साथ, मतलब इंटर हेड दो हेड के बीच में एडजस्टमेंट होता है. इंट्रा हेड मतलब विद इन द सेम हेड एडजस्टमेंट होता है. हाउस वन हाउस टू के साथ, बिजनेस वन बिजनेस टू के साथ एडजस्ट हुआ. और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मतलब होता है कि वैसा लॉसेस जो एडजस्ट नहीं हो पाया किसी भी हेड के साथ या विद इन सेम हेड एडजस्ट नहीं हो पाया, वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है. तो सबसे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में मान लेते हैं हाउस वन का है 10,000 का प्रॉफिट और हाउस टू का है 5,000 का लॉस. तो हमारा नेट इनकम हो जाएगा 5,000. मतलब अब हम लोग को 10,000 पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, अब हम लोग को 5,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा. ये लॉस का हमारा एडजस्टमेंट हो गया विथ हाउस वन. ये हो गया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब विद इन सेम हेड एडजस्ट हुआ. अब इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गया कि बिजनेस प्रोफेशन में हमारा लॉस हुआ 10,000 का और हाउस प्रॉपर्टी में हमारा लॉस, बिजनेस प्रोफेशन में मान लेते हैं लॉस हुआ और हाउस प्रॉपर्टी में 15,000 का गेन हुआ. तो 5,000 हमारा आ जाएगा नेट इनकम. ये हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट और ये हो गया इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. अब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब लॉस फ्रॉम वन सोर्स फॉलिंग अंडर ए पर्टिकुलर हेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस फ्रॉम अनदर सोर्स फॉलिंग अंडर द सेम हेड. मतलब सेम हेड में ही दो लॉस और गेन जो है एडजस्ट हो रहा है, इसको कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. टोटल मैंने 4 पॉइंट में बताया है. सबसे पहला एक्सेप्शन हो गया कि लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होता है. इसका मतलब अगर हम लोग का स्पेकुलेटिव बिजनेस में 10,000 का लॉस है और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में 50,000 का गेन है, तो ये एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होता है. दूसरा पॉइंट ये कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इस बारे में लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के बारे में नहीं दिया हुआ है. अब फिर तीसरा पॉइंट है कि लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. मतलब
हॉर्स को ओन और मेंटेन करना, ये सिर्फ जो है इसके ही प्रॉफिट के साथ, मतलब लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली प्रॉफिट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और ये किसी भी सोर्स के साथ एडजस्ट नहीं होगा। फिर चौथा पॉइंट कहता है लॉटरीज, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये ना तो किसी के साथ एडजस्ट होता है, ना ही दूसरा सोर्स इसके साथ एडजस्ट होता है, ना ही इसमें एक्सपेंस डिडक्ट किया जाता है, ना ही कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ऐसा क्यों? तो ये प्रोविजंस इसलिए दिया गया है ताकि ये सारे एक्टिविटीज़ जो है बेटिंग, गैम्बलिंग से रिलेटेड है, तो इसको डिस्करेज करने के लिए ये सारा प्रोविजंस प्रोवाइड किया है कि हम लोग इसका लॉस किसी और के गेन के साथ एडजस्ट नहीं करे, किसी और का लॉस इसके साथ एडजस्ट ना कर सके, एक्सपेंस का भी डिडक्शन हमें नहीं मिलता है, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में क्या एक्सेप्शंस है, ये सब देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। मान लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस जो है वो है 100 रुपीज़ और स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन है 200 रुपीज़। इसका मतलब हम लोग पढ़े थे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन के साथ एडजस्ट होगा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा और हम लोग का नेट इनकम आएगा 100 रुपीज़। नाउ इन सेकेंड केस स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है 100 रुपीज़ का और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन है 200 रुपीज़ का। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन के साथ तो ये एडजस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग का नेट इनकम 200 ही रहेगा। एंड इन द थर्ड केस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस हुआ 100 रुपीज़ का और स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन हुआ 200 रुपीज़ का। तो इसमें हमारा क्या आएगा नेट इनकम? इसमें हमारा आएगा 100 रुपीज़, क्योंकि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस किसी के साथ भी मतलब कोई भी बिजनेस के साथ एडजस्ट हो सकता है। ये सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस के बारे में बताया गया है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन के साथ आराम से एडजस्ट हो सकता है। तो हमारा आ जाएगा नेट इनकम ये। और फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस और गेन खुद में एडजस्ट हो सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट ये कह रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सिर्फ एडजस्ट होता है। तो मान लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 20 रुपीज़ और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 10 रुपीज़। तो इसका मतलब ये तो आराम से एडजस्ट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब मान लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है हमारा 10 रुपीज़ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो है 20। इसका मतलब क्या ये सेट ऑफ होगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा नेट इनकम रह जाएगा 20 रुपीज़। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 10 रुपीज़ का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20 रुपीज़ का। तो ये सेट ऑफ होगा या नहीं? हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब ये एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। अब थर्ड पॉइंट था कि लॉस ऑफ owning and maintaining race horses can be adjusted against profit of owning and maintaining race horses। तो वो सिमिलरली लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस मान लेते हैं 20 है और प्रॉफिट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है 10। तो यहाँ पर हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा और 10 आएगा। सिमिलर केस है, सिमिलर होगा in case of loss of maintaining race horses। We are going to discuss point number 4. In case of lotteries, crossword puzzles, card games or activities related to betting or gambling, it is not allowed
to be set off against any other income और सेम सोर्स। मतलब ये दूसरे इनकम के साथ या सेम सोर्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, और ना ही इसका लॉसेस किसी और के साथ एडजस्ट हो सकता है, और सॉरी, ना ही किसी और का लॉसेस, एनी अदर लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट दीज इनकम, और ना ही हमें डिडक्शन मिलता है एक्सपेंस का, और ना ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब इन केस ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू बेटिंग, गैम्बलिंग, हम लोग ये चारों चीज़ नहीं कर सकते। ना ही हम लोग इसके लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं एनी अदर इनकम या सेम सोर्स के विद इन, ना ही हम लोग को किसी और सोर्स का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं इसके इनकम से, ना ही हमें डिडक्शन मिलता है एक्सपेंस का, और ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है। दिस मीन्स दैट neither set off is allowed or nor it is carry forward. For example, कार्ड गेम 1 है, इसमें क्या है, हमारा 10,000 का प्रॉफिट है, और कार्ड गेम 2 में 20,000 का नहीं, मान लेते कार्ड गेम 1 में 10,000 का लॉस है, और कार्ड गेम 2 में 20,000 का प्रॉफिट है। अब नॉर्मल कंडीशन में सेम सोर्स के विद इन एडजस्टमेंट हो जाता था, बट इस केस में विद इन सेम सोर्स एडजस्ट नहीं होगा, तो 20,000 ही हमारा प्रॉफिट रह जाएगा। अब मान लिए कार्ड गेम में हमारा 10,000 का लॉस हुआ, और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, मतलब इनकम फ्रॉम सबलेटिंग से हमारा गेन हुआ 20,000 का, तो ये भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। अब इनकम फ्रॉम सबलेटिंग से भी हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं मिला, ना ही विद इन सेम सोर्स से मिला, तो इसमें इसका मतलब है सिंपली कि ये ना ही सेट ऑफ होता है, ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है, ना ही दूसरे का लॉस इसके अगेंस्ट सेट ऑफ होता है, ना ही हमें डिडक्शन मिलता है एक्सपेंस का। अब हम लोग देखेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है दो हेड ऑफ इनकम के बीच में एडजस्टमेंट करना। मतलब अलग अलग हेड, मान लिया हाउस प्रॉपर्टी है तो सैलरी के साथ सैलरी है, तो अदर सोर्सेज के साथ ऐसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। अदर मतलब मान लिया विद इन हेड हो गया, अब दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट करना है, इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो ये सेक्शन 71(1) कहता है कि सारा हेड ऑफ इनकम जो है दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का जो लॉसेज है, कैपिटल गेन्स में जो भी लॉसेज आता है वो किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस लॉस कभी भी सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस होगा, सेट ऑफ जो होगा लॉस, वो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब 2 लाख तक हम लोग अपना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। ये ओल्ड रिजाइम में, और न्यू रिजाइम में कोई भी ऐसा सेट ऑफ अलाउड नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।